यास्मीन राशिद, एजाज साहब और उमर सरफराज चीमा साहब के साथ मैं मिलने आया था। बहुत दिनों बाद इन दोस्तों से मुलाकात हुई, उनका हाल अहवाल, उनकी परेशानियां सुनी और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी शिकायत उनकी ये है कि जो ट्रायल करना है करें, हियरिंग्स करें, सुने और इंसाफ के मुतकाज़ी हैं और इंसाफ होना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पार्टी की शुरू से मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में भी रहा हूँ, वो इंसाफ की मुतलाशी हमेशा से रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी वजह से उसका नाम है और आज भी इस बात की कोशिश है कि जो मैंडेट लोगों ने दिया है और इमरान खान साहब के ऊपर जो भरोसा किया है, उस हवाले से वो वाहिद लीडर है दुनिया का जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है दुनिया में। मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ पे किसी लीडर को 60-70% पॉपुलैरिटी हो और 70% यकीनी है। तो ऐसी लीडरशिप पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दी है और मैं समझता हूँ कि किसी मस्बत डायरेक्शन में मुल्क को जाना चाहिए। इसके बावजूद के आसार नज़र नहीं आते, मगर अल्लाह ताला ही हैं जिन्होंने 8 फरवरी भी दिखा दिया, जबकि सिंबल भी छीना गया, उसके बावजूद लोगों ने निकल कर इसका एहतमाम किया कि अपने जज्बात की अक्कासी कर दें। तो मैं इसीलिए अपने लीडरान से, मेरे हीरो हैं ये लोग जो जिन्होंने जेल में कुर्बानियाँ दी, जो जेल में खड़े हैं, कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसाफ के लिए एक हराबल दस्ते के तौर पर हैं। इनकी कुर्बानियाँ कौम ने रिकग्नाइज की हैं और मैं भी ये समझता हूँ कि ये हमारे हीरो हैं। तो यही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। कैसे देखते हैं कल ये जो एक पैगाम दिया गया है कि माफ़ी मांगी जाए और उसके बाद कोई बात हो सकती है, बड़े खुले अल्फाज में कहा गया, कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और ख़ास तौर पर इस नुक्ते को? देखिए, मैं समझता हूँ कि खुद कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कमीशन बनना चाहिए तहकीकात के लिए। उन्होंने कहा कि धरना वाले मामले को भी देखा जाए। मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ। मैं एक वाक़े का आपसे जिक्र करता हूँ और जो मैंने सब लोगों से इसका जिक्र किया हुआ है, जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे भी, कि कुरान के अंदर हज़रत दाऊद के पास 2 फरिश्ते आए, 2 भाई बनकर आए। हज़रत दाऊद ने एक भाई की बात सुनकर फैसला कर दिया। अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजरी और हज़रत दाऊद बहुत अरसा माफ़ी मांगते रहे और अल्लाह ताला की तरफ से ये हिदायत थी। और मैं समझता हूँ आज के अरबाब इख्तियार के लिए भी ये हिदायत है। कुरान के अंदर ये वाक़या है कि दोनों फरीकों को सुनकर फैसला किया जाता है। ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे पास सबूत है और ये सब कुछ हुआ लिहाजा मैंने फैसला कर दिया। ये तो कुरान की मुनाफी कैफियत है और मैं गाइड करना चाहता हूँ, इसका जिक्र मैं सबसे कर भी चुका हूँ। मैं गाइड करना चाहता हूँ कि इसमें कमीशन बने, सारी तहकीकात हों। जो जिम्मेदार है 9 मई का, मिसाल के तौर पर जिसने प्लानिंग की है, यकीनन पता तो चले किसने की है, उसके पर सजा हो, हम इत्तेफाक करते हैं। अच्छा अली साहब, एक बात ये बताइएगा कि आप सदर रहे, उस दौरान आप मुसलसल कोशिशें करते रहे कि किसी तरह एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई में सुलह हो जाए। किसकी तरफ से रुकावट आती रही बतौर सदर, आपको महसूस हुआ कि वो सुलह नहीं करना चाहते? देखिए, इंसान है, आपके घरों के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, लोग एक दूसरे को दरगुजर नहीं करते, माफ नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि इस्लाम को जिसने समझ लिया वो मेरे नबी की हिदायत के मुताबिक और अल्लाह के कहने के मुताबिक दरगुजर करता है। दरगुजर जब होता है जब कोई किसी से कोई बात सरजद हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में दरगुजर दोनों तरफ को करना पड़ेगा। एक तरफ ये है कि जो जुल्म सह रहे हैं, एक तरफ ये है कि जो जुल्म कर रहे हैं, तो दरगुजर हर तरफ से होगा तो ये मामला आगे चलेगा। ये नहीं हो सकता कि लोग माफी मांग लें। ये खानदानी झगड़े 30-30, 40-40 साल चलते हैं इसी वजह से, तो अपने जज्बात से निकलें, जो इस्लाम की तालीमात हैं उस पर आए। और ये मुल्क के लिए सोना कैफियत है कि कौम इकट्ठा है, फौज की कदर करती है, लिहाजा इसमें एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होनी चाहिए कि कौम आगे चले। ये हो नहीं सकता कि झूठ की दीवारें कायम हो और बीच में से ये उम्मीद लगाई जाए कि मईशत की सच्चा पैगाम चला जाएगा। नहीं हो सकता। हर तरफ झूठ की बात हो, हर तरफ मैंडेट चोरी के एतबार से जो जुल्म और ज्यादती की गई हो वो बिल्कुल क्लियर है। किसकी समझ में नहीं आ रहा, कौन कहता है, कौन उसको झुटला सकता है। लिहाजा रास्ता यही है कि सोच विचार करके, दरगुजर करके मुल्क को निकाल लो, अपनी अना को पीछे छोड़े, मुल्क को निकाल लो। खान साहब को ये मशवरा देंगे, इस वक्त वो बहुत ज्यादा एंटी एस्टैब्लिश बयान दे रहे हैं। खान साहब गंगापुर जो है वो बड़े सख्त बयान दे रहे हैं। अच्छा जी, खान साहब जेल में हैं, मैं पहले किसको मशवरा दूं?
جو مشکل میں ہے یا جو مشکل کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. سر یہ تھینک یو.